1 एकड़ में जरबेरा में 12 लाख फूल निकलते हैं। उसका एवरेज रेट आज के दिन पे है ₹2.75 ऐसा। तो कुल मिला के बोलेंगे तो आपको 32 to 34 लाख वॉल्यूम दिख रहा है। 10 एकड़ खेती है पूरा का पूरा, फ्लोरिकल्चर में है। 2012 में मैंने जब खेती करना स्टार्ट कर दिया था, वो स्टार्टिंग में मुझे फ्लोरिकल्चर में ग्रीन हाउस की खेती में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं केप बायो प्लांट कंपनी में काम कर रहा हूँ, जो ग्रीन हाउस के लिए टिश्यू कल्चर का प्लांट सप्लाई करती है। ग्रीन हाउस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से 2012 से 17 डिस्ट्रिक्ट में वो टाइम पे अराउंड 1200 यूनिट काम कर प्रोजेक्ट अंडर कल्टीवेशन थे। ग्रीन हाउस के छोटे मोटे थे, किसका 5 गुंठे का था, कुछ का 10 गुंठे का था, 20 गुंठा, एक 2 एकड़ का सबसे बड़ा फार्मर था। लेकिन बहुत सारे किसान इस खेती से जुड़े थे। लेकिन वो फेज से थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते ग्रीन हाउसेस की क्वांटिटी कम होना स्टार्ट हो गया था, एक्चुअली बंद होना हो गए थे। वही ग्रीन हाउसेस मैंने अभी चलाने को ले लिया, क्योंकि ग्रीन हाउस कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा डर लगता था कि इसमें कुछ हम फंस ना जाए। तो उसी इरादे से 2 साल अच्छी तरीके से ग्रीन हाउस रन करने के बाद हम सब फैमिली को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि हमें जम सकता है। तो 2014 में ये जो मैंने अभी ग्रीन हाउस खड़ा है, वहाँ पे हमने फर्स्ट प्लांटेशन किया था। मेरा खुद का 1 एकड़ का ग्रीन हाउस यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। उसमें स्टार्टिंग में मैंने कुकुम्बर का प्लांटेशन किया था। ये यूरोपियन कुकुम्बर है, सीडलेस कुकुम्बर, उसका प्लांटेशन किया। बहुत अच्छी तरीके का प्लांटेशन से तकरीबन 80 डेज़ में ने यहाँ पे 1 एकड़ में तकरीबन 47 टन का सबसे ज़्यादा यील्ड यहाँ पे मिला था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फंडिंग का इशू था, तो वो उससे जो मुनाफा मिला तो उसी से जरबेरा का प्लांटेशन कर दिया। यहाँ पे जरबेरा का जो प्लांटेशन किया था 2015 में, उसका भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिला। 1 एकड़ में तकरीबन मेरा 3 साल का एवरेज प्रोडक्शन था, वो 15 लाख फ्लावर था। तो उस इरादे से मुझे वो टाइम पे एवरेज रेट मिला था 2.5 रुपीज़, जिसमें मुनाफा 50% पकड़ लिया। तो भी अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट मेरा स्टार्टिंग में रन हो गया। बाकी का प्रोडक्शन 12 लाख तक मिलता है मुझे, 15 लाख तो थोड़ा सा 3 लाख फुल ज़्यादा निकले। उस वजह से अच्छी तरीके का मेंटेनेंस होने की वजह से मुनाफा अच्छा मिला। 2018 में मैंने मेरा खुद का और 1.5 एकड़ का ग्रीन हाउस बढ़ा दिया, उसमें भी जरबेरा का प्लांटेशन किया। हार्ड लक हमारा कि कोविड का सिचुएशन आ गया 2019 में, तो ये प्लांटेशन मैंने 2019 में निकाल दिया और इसमें जिप्सोफिला का प्लांटेशन लिया, जो भी फ्लोरिकल्चर में है। बेबी ब्रीथ बोलते हैं उसको, जो वाइट कलर का छोटा छोटा फ्लावर्स होता है ना, जो ब्राइडल नहीं तो अभी हार में वगैरह बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। उसका भी अच्छी तरीके से मुझे थोड़ा सा प्रोडक्शन मिल गया। रेट उस हिसाब से नहीं मिला, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से के वो इकोनॉमिक्स मिल गया। उसी टाइम पे मैंने और मेरा 2 एकड़ का ग्रीन हाउस और अभी बढ़ा दिया पिछले साल में। अभी कुल मिला के मेरा 4.5 एकड़ का जरबेरा का प्लांटेशन है। उसके अलावा फ्लोरिकल्चर के लिए जो बाकी का चीज़ें लगती है, जो ग्रीन फिलर मटेरियल होता है, नहीं तो जैसा बोलेगी कामिनी, स्प्रिंगेरी, जो ड्रेसें ना जो बुके बनाते हैं, देखते हैं आप, बुके में सिर्फ जरबेरा का रोजेस का फ्लावर नहीं होता, उसको लोग बैकअप के लिए जो ग्रीन फिलर होता है, जिससे बुके का अट्रैक्शन और बढ़ता है, वो पूरे की पूरी चीज़ें अभी मेरे पास है। वो तकरीबन 2 एकड़ का उसका अलग सा ओपन कल्टीवेशन में है। लेकिन अभी क्या होता है, जरबेरा के लिए नहीं तो ये बाकी फ्लोरिकल्चर के लिए जितना खर्चा होता है उससे उसको खर्चा कम आता है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस और फर्टिलाइज़र का कॉस्टिंग है वो मेरा वो ग्रीन फिलर मटेरियल से वो निकल जाता है। ओपन कल्टीवेशन में मेरे पास ग्लैडियोलस है, ब्लू डेजी है, उसके बाद निशिगंध जो ट्यूबरोज उसका प्लांटेशन है, उसके अलावा क्रिसेंथीमम है। बाकी फिलर मटेरियल में कामिनी, स्प्रिंगेरी, लिमोनियम, उसके अलावा गोल्डन डेजी, पूरा का पूरा बास्केट है। उस वजह से क्या होता है कि एक कोई भी कस्टमर आता है ना, तो वो जो बोलते हैं 2000 का खरीद लेके जाने वाला था, वो तकरीबन 3000 का खरीद लेके जाता है। लेकिन 2000 ये फूल में मुझे 500 रुपये मिलने वाला होता है, तो 1000 रुपये का एक्स्ट्रा रेट होता है, उसमें तकरीबन 700 रुपये मिलता है, जिससे वजह से मेरा मुनाफा बढ़ता है। ये जो ग्रीन हाउस खेती है उसमें कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, जब ग्रीन हाउस में स्टार्टिंग में कोई फार्मर काम करना स्टार्ट करता है
तो कुछ टाइम पे उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा हमारा एक खेती का बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस का जैसा होता है कि हर रोज़ सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक आपको ग्रीन हाउस में आना ही है। बाकी किसानों को थोड़ा सा दिक्कत ऐसा होता है कि वो गन्ने का उनको आदत लगा होता है, स्टार्टिंग में 2-3 घंटे काम करेंगे तो फिर, लेकिन यहाँ पे मुनाफा हो न हो, ये फूल फेंक के भी देना पड़ेगा ना, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान से इसके ऊपर काम करना ही है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ऐसा हो रहा है कि इसके लिए अभी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अभी आहिस्ते आहिस्ते बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का कॉस्टिंग है, लेबर का कॉस्टिंग है, उस हिसाब से आपका फूलों का एवरेज रेट नहीं बढ़ रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी चीज़ ऐसा है कि जो सब्सिडी बोल सकते हैं 90%, लेकिन 90% सब्सिडी गवर्नमेंट भी दे रहे हैं कि जैसा गोवा का स्टेट है वहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट उस तरीके का सूटेबल नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत अच्छा क्लाइमेट है, लेकिन यहाँ पे सब्सिडी बोल सकते हैं कि 35% है। तो ये जो लैक्यूना है, जहाँ पे अच्छी तरीके से आ रहा है वहाँ पे सब्सिडी देना है, उनको प्रायोरिटी देना है, तो ये उनको भी थोड़ा सा ध्यान में देना है। वो सबसे इम्पोर्टेंट तीसरी चीज़ मैं अभी पिछले 7-8 साल से फेस कर रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूरा का पूरा हमारे सिटीजन्स का क्या हो रहा है कि ये फूलों का इस्तेमाल अभी आहिस्ते आहिस्ते कम हो रहा है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल फूलों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। अभी गेंदे का देखा ना, दशहरे में सिर्फ 10 रुपये किलो से भी फूल नहीं बिका, फेंक के दिया। कितना टन मटेरियल ये सातारा जैसे छोटा सिटी में फेंक के दिया। 10 रुपये से भी कोई खरीद के लिया नहीं, लेकिन 25 रुपये में इसका 1 मीटर का आर्टिफिशियल फूलों का उसका तोरण जो होता है वो तोरण मिल रहा है। तो ये जो बोल रहे हैं ना, इस वजह से भी फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा मायने में थोड़ा सा संकट में है। चाइना में थोड़ा सा प्रोडक्शन ये कर दिया, उसके रिस्ट्रिक्शन कर दिया, तो खिलौना जैसा वो पनकुड़ी वगैरह सिर्फ वहाँ से मंगवाते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो थोड़ा सा जैसा हार बनाते हैं वैसा करके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मार्केट बहुत चूजी हो गया है। पहले कैसा था कि फूल चाहिए था सिर्फ उनको, क्योंकि अभी उनको कंपटीशन के लिए आर्टिफिशियल फूल बन गया है। और आर्टिफिशियल फूल क्यों बन रहा है कि कई बार ये थोड़ा सा ख़राब फूल इस्तेमाल होने की वजह से वो फूल ड्रूप हो जाता है आसानी से, नहीं तो हॉल में शादी से पहले कुछ कभी समर में ये फूल ख़राब होता है। तो उसके लिए क्वालिटी फूल अभी मार्केट में होना है, तो इसके लिए 3 साल तक ही जरबेरा का कल्टीवेशन अभी रिकमेंडेड हो रहा है। इसका डेली प्रैक्टिस है, उसको फर्टिलाइज़र और पेस्ट कंट्रोल जो लेबर है वो काम हर रोज़ करना ही है। मार्केटिंग का तो बोले कि थोड़ा सा ईजीएस्ट है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी भी बहुत आसान हो गई। मार्केटिंग में 2 कंसेप्ट है, ट्रांसपोर्ट और वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं तो फ्लोरिस्ट है, एजेंट है, वो दोनों। लेकिन हमारा यहाँ से अच्छी तरीके से अभी नेटवर्किंग है, तो यहाँ से मुंबई को, हैदराबाद को, बेंगलोर को, दिल्ली को, इवन कलकत्ता तक अच्छी तरीके से माल अभी जा रहा है, बाय रोड और बाय एयर, बाय ट्रेन। मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर ये पूरा का पूरा बाय रोड चला जाता है, और दिल्ली के लिए और कलकत्ता के लिए बाय ट्रेन चला जा रहा है। 1 एकड़ में जरबेरा में तकरीबन 12 लाख फ्लावर्स निकलते हैं, ऑन एवरेज में बोल रहा हूँ। 12 लाख फूल निकलते हैं, उसका एवरेज रेट आज के दिन पे है वो 2.75 ऐसा। तो कुल मिला के बोलेंगे तो आपको 32 to 34 लाख तक वो आपका बोल सकते हैं पूरा का पूरा जस्ट आपके पास ये दिख रहा है, वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन उसमें खर्चा तकरीबन 2.25 पैसा वो खर्चा भी है। वो खर्चा कैसा आता है, उसमें लेबर है, फर्टिलाइज़र, बाकी सब ग्रीन हाउस है, उसका डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, ये सब कुल मिला के 2.25 पैसा आता है। 50 पैसा आपके पास मुनाफा आ सकता है, लेकिन वो भी अभी बहुत बड़ा दिक्कत ऐसा है कि बहुत बार क्या होता है कि जो ऑफ सीज़न होता है, सब अच्छा वाला फूल भी फेंक के देना पड़ता है वो टाइम पे। और अभी क्या हो रहा है कि मार्केट का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। जब शादी होता है तभी हमारा ये फूलों की खेती चल रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। तो वो टाइम पे अगर थोड़ा सा मिस मैनेज हो गया तो वो जो मुनाफा है और कम हो रहा है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इतना टफ है, उससे दूसरा इंडस्ट्री टफ ही नहीं, क्योंकि इसमें हमें पूरा का पूरा तरफ किसी के ऊपर तो डिपेंड है, क्लाइमेट के ऊपर है, मार्केट के ऊपर है, लेबर के ऊपर है, अवेलेबल फर्टिलाइज़र के ऊपर है, यानी सिर्फ हम डिपेंड ही है फार्मर। तो उसमें बहुत अलर्ट आपको इसमें खेती में रहना है। तो मैं तो एक ही बोलूँगा कि खेती करिए, लेकिन वो बिज़नेस माइंड से करिए। और मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ ऐसा है, दूसरा मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि इसके आगे खेती ही सबसे स्ट्रॉन्ग
जो बोल सकते हैं कि बिजनेस है, और सभी युवा वर्ग को ये खेती की तरफ आना ही चाहिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें रुक सकती है लेकिन खेती कभी रुकेंगी नहीं।